अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो टीवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। दफ़ा 370 समेत तमाम नज़रियाती अहदाफ की 10 बरस में तकमील की गई। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदू सेवा मेले से अमित शाह का खिताब। बढाल देहात में होने वाली अमवात की वजूहात जल्द सामने आएंगी। वज़ीर आला ने दिलाया यकीन, हुकूमत फिक्रमंद है। नायब वज़ीर आला ने भी दिया रद्द अमल। बढाल के मुतासरा इलाके से अवाम की राजौरी मुंतकली। MLA जावेद ने कहा, अवाम न घबराएं, घरों और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाएगा। छब्बीस जनवरी यौम जमहूरिया के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त। रामबन से गुजरने वाली कौमी शाहराहों पर फोर्सेस को किया गया अलर्ट। लारमो अवंतीपुरा में स्कूल की इमारत से बरामद किए गए असलाह व गोला बारूद। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशियों से आपके क्या ताल्लुकात हैं? बीजेपी लीडर तरुण चुग का फारूक अब्दुल्ला से सवाल। सैफ अली खान हमला मामले में NC सरबराह के तबसरे पर किया सख्त एतराज। इंजीनियर रशीद को ताहाल जमानत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA को जारी की नोटिस। इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर के करीब कब्रिस्तान से नौजायद बच्चे की पाई गई लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। दराज के मटाइन इलाके में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। रिहायशी मकान जलकर हुआ खाकिस्तर। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। अमित शाह ने कहा है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बशमूल तमाम नज़रियाती अहदाफ को पिछले 10 बरसों के दरमियान मुकम्मल कर लिया गया। अमित शाह ने दावा किया कि पिछले 10 बरसों में सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अहमदाबाद में वाक़ गुजरात यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़दा एक हिंदू सेवा मेला के इफ्तिताह प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफ़ा 370 समेत तमाम तात्तुल से दो चार नज़रियाती अहदाफ को नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 10 बरसों के दौरान मुकम्मल कर लिया। हुकूमत अपनी तीसरी मियाद में भी इस रास्ते पर कारबंद है। अमित शाह ने कहा है कि एक वो वक्त हुआ करता था जब अपने ही मुल्क में हिंदू अपनी शनाख्त ज़ाहिर करने में हिचकिचाहट महसूस करते थे, लेकिन इन 10 बरसों में सूरत हाल तब्दील हुई है। दफ़ा 370 का खात्मा, राम मंदिर की तामीर, 3 तलाक पर पाबंदी और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी को 10 बरसों के दौरान मुकम्मल किया गया है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया है कि बढाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात की वजूहात बहुत जल्द सामने आएंगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि बढाल में होने वाली अमवात पर तहक़ीक़ात जारी हैं। मेडिकल माहिरीन SIT और मरकज़ी वज़ारत दाखिला की टीमें मुश्तबा अमवात से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात कर रही हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द अमवात की वजूहात सामने आ जाएंगी। वाज़ेह बढाल देहात में 7 दिसंबर से ताहाल 13 बच्चों समेत 17 अफराद की नामालूम मर्ज़ के नतीजे में मौत हो गई है। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि राजौरी के बढाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात की वजूहात मालूम करने के लिए हुकूमत संजीदा है और नामालूम मर्ज़ का पता लगाने के लिए तमाम तर वसाइल को
बरोए कार लाया जा रहा है। जम्मू में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर नायब वज़ीर आला ने मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से बडहाल की सूरत हाल पर किए गए सवाल पर इन्होंने कहा है कि बडहाल में होने वाली अमवात इंतहाई तकलीफदा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बशमूल खुद इन्होंने वज़ीर सेहत के बडहाल देहात का दौरा किया। मरकज़ी वज़ारत सेहत की टीम ने भी मुतासरा देहात का दौरा करते हुए मुश्तबा मर्ज की वजूहात मालूम करने के लिए मालूमात जमा की हैं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बडहाल में होने वाली मुश्तबा अमवात की वजूहात मालूम करने के लिए मुश्तरका तौर पर तहक़ीक़ात करवाई जा रही हैं। वाज़ेह है, राजौरी के बडहाल देहात में पिछले 6 हफ्तों के दौरान 13 बच्चों समेत जुमला 17 अफराद अचानक अलील होते हुए इंतकाल कर गए थे। 3 ख़ानदानों पर मुश्तमिल अफराद की एक के बाद एक होने वाली अमवात ने देहात में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। एमएलए बडहाल ने बडहाल की आवाम को मशवरा दिया है कि वो घबराए नहीं, हुकाम लोगों के जारी नुकसान के लिए दिन रात काम कर रही है। एमएलए बडहाल राजौरी जावेद इकबाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि बडहाल में होने वाली मुश्तबा अमवात पर हुकूमत इंतहाई संजीदा है। इसकी वजूहात मालूम करने और लोगों के जानी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने बडहाल के मुकामी लोगों को मशवरा दिया कि वो घबराहट से काम न लें। इन्होंने मुतासरा इलाक़े से लोगों को राजौरी मुंतकिल किया जा रहा है ताकि किसी भी मुश्तबा सूरत हाल से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इन्होंने कहा है कि जिन ख़ानदानों के माल मवेशी हैं उनकी निगहदाश्त के लिए भी काम किए जा रहे हैं। एमएलए ने कहा है कि इंतज़ामी इख्तियारात तक़सीम होने के नतीजे भी बाज़ मसाइल का सामना है। चैनल से इनके थ्रू पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको लेके बहुत संजीदा है। हम दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं और ख़ासकर जो बडहाल की अवाम है उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना, पैनिक में नहीं आना है। आपको जो राजौरी शिफ्ट किया जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने सुबह सवालात भी उठाए थे कि उनके माल मवेशी का क्या होगा अगर लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो उसके लिए मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब सुबह 6 बजे के बडहाल विलेज में स्टेशन हैं और तकरीबन 20 लोगों की जो वेटनरी के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं और बाकी जो हेल्पर हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उन लोगों के माल मवेशी का ध्यान रखने के लिए वो पाउडर पानी का पूरा इंतजाम वहाँ पे कर दिए गए हैं। लोगों को उनकी सेफ्टी के लिए शिफ्ट किया गया है राजौरी। इसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू जो है वो मिल चुका है कि ये प्रॉब्लम क्या है, डिजीज़ क्या है। जो कुछ एक टेस्ट पहले ICMR ने किए थे उसमें LD कार्ब करके न्यूरोटॉक्सिन जो इसमें पाया गया था, तो जो अजाज को यहाँ से PGI चंडीगढ़ शिफ्ट करने से पहले उसी का एंटीडोट दिया गया था। उस एंटीडोट ने वर्क किया है और PGI चंडीगढ़ में भी उसको वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आज सुबह मेरी वहाँ पे बात हुई थी, अजाज जो है वो होश में आ चुका है और मेडिसिन को अच्छे से वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है और स्टेबल है। ये हमारे लिए एक राहत की बात है। उसके साथ साथ कल 3 बच्चियों को यहाँ से डिवीजनल कमिश्नर साहब ने हमारी मदद की थी और एक एयरफोर्स का खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना चॉपर दिया और उन लड़कियों को हमने जम्मू शिफ्ट किया था। शिफ्ट तो यहाँ से रेफरल तो उनका यहाँ से PGI चंडीगढ़ का बनाया गया था, लेकिन आगे से उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है। किसी के हाथ में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एक पावर हाउस, एक पावर सिस्टम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है। सारी ब्यूरोक्रेसी जो IAS ऑफिसर उनके हाथ में है और वहीं चीफ मिनिस्टर साहब के पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर नहीं है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम को जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे नहीं होगा। वो लड़कियां जो है सिस्टम फेलियर की वजह से, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके फेलियर की वजह से उनको आगे शिफ्ट नहीं कर पाया। 26 जनवरी यौम जमहूरिया तकरीब के लिए जम्मू श्रीनगर समेत कौमी शाहराहों पर सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। IG कश्मीर ने आज श्रीनगर के लाल चौक घंटा घर का अचानक दौरा किया और किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया।
26 जनवरी यौम जमहूरिया तकारीब के पुरअमन व महफूज इनकाद के लिए पुलिस की जानिब से 3 टायर सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा गए हैं। दूसरी जानिब ज़िले रामबन में महकमा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यहाँ खुसूसी चेक पोस्ट कायम किए गए। गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियाँ ली जा रही हैं। SSP रामबन कुलबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रामबन अमन पसंदों का ज़िला है, ताहम किसी भी तरह की चैलेंज से निपटने के लिए फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है और यौम जमहूरिया तकारीब के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। वादे रहे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में नायब वज़ीर आला और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में LG मनोज सिन्हा यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा परचम लहराएंगे। नेशनल हाईवे के ऊपर हमारा हमेशा सिक्योरिटी का एक इशू रहता है और उसके ऊपर हमने पुख्ता इंतजाम किए, दोनों बानिहाल में भी और रामबन में भी। और नेशनल हाईवे के ऊपर हम काफ़ी कुछ नाके टाइम टू टाइम लगा के चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ियों की फ्रिस्किंग और चेकिंग, होटल्स की चेकिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है। जहाँ जहाँ भी जिस टाइप की सिक्योरिटी की ज़रूरत है उसके हमने इंतजाम किए हैं। इसके अलावा हमारा इस साल तो रेलवे का भी एक सिस्टम है और रेलवे के ऊपर भी हमने सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कई जगहों पे तिरंगा का रैली होगी, फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस के लिए हमने सब जगह पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए और हमें पूरी उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी अच्छी तरह से मनाया जाएगा। 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में जहां पूरे मुल्क में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है, वहीं बात जम्मू कश्मीर की करेंगे तो यहाँ पर भी जो शहरी या फिर अंदरूनी इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है ताकि इसमें किसी किस्म की खलल न पड़ सके। वहीं बात हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की करेंगे तो अक्सर इस कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर नाके जो है वो लगाए जाते हैं दीगर सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से या जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से, और ये जांच पड़ताल की जाती है कि कहीं कोई खलल वाला सामान जो है नहीं लाया जा रहा है जिसकी वजह से इस यौम जमहूरिया की तकरीब में कोई खलल पड़ सके। तो ऐसे में जहां हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करेंगे तो नाके जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि 76वें यौम जमहूरिया को आसान तरीके से अंजाम दिया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से 4TV के लिए मीर मुदस्सिर। लारमो अवंतीपुरा में एक स्कूल की इमारत से मुबैना तौर पर हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक लारमो अवंतीपुरा में वाक़ एक सरकारी स्कूल की इमारत की फोर्सेस ने तलाशी ली, जिसके दौरान एक ग्रेनेड, एक UGBL, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, पिस्तौल की गोलियां, मैगजीन, डेटा केबल, BTD स्विच के बशमूल दीगर अस्करी साजो सामान बरामद किया गया। पुलिस CRPF और 42 RR की जानिब से मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें किसी की गिरफ्तारी की तौसीक़ नहीं हुई है। ताहम पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से हर घर तक तरक्की के समरात को पहुंचा रही है। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बिला मज़हब व मिल्लत और सियासी तकसीम से क़त्ए नज़र फलाही स्कीम्स से अवाम को फ़ायदा पहुंचाएगी। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में NC की पार्टी वर्कर्स का इजलास को मुखातिब करते हुए यकीन दिलाया कि इंतख़ाबात के मौके पर अवाम से जितने वादे किए गए NC हुकूमत उन्हें मुकम्मल करेगी। BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने सैफ अली खां हमले मामले में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए उनसे सवाल किया कि बांग्लादेशियों से NC सरबराह के क्या ताल्लुकात हैं। तरुण चुग ने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे इंडिया इत्तेहाद के लीडरान दरअंदाजों की बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब घुसपैठी और प्रतिभा के बल पर विश्व में अपना परचम लहराने वालों में कोई फर्क नहीं दिखता आपको। ये वोट बैंक की राजनीति और संकीर्ण मानसिकता देश भर में फारूक अब्दुल्ला जैसे
इंडी गठबंधन के सहयोगियों के मन की बीमारी को स्पष्ट करती है। आप विश्व भर में बैठे भारत के अप्रवासी नागरिकों का अपमान कर रहे और कि उनकी तुलना एक बांग्लादेशी घुसपैठिए से कर रहे। क्या रिश्ता है बांग्लादेशी घुसपैठिए से आपका? क्यों आप उसके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं? क्यों एक बांग्लादेशी घुसपैठिए के पीआरओ की भूमिका आप अदा कर रहे हैं? ये इंडी गठबंधन के सभी दलों, फारूक अब्दुल्ला सहित सभी दलों की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए एनआईए को नोटिस जारी करते हुए तहकीकाती इदारे का मौक़िफ़ तलब किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुकदमे की 30 जनवरी को आइंदा समाअत मुकर्रर की है। वाज़ेह है गैर कानूनी फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने इससे कबल निचली अदालतों से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था। ताहम हाई कोर्ट दिल्ली ने इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर एनआईए से मौक़िफ़ तलब करते हुए उन्हें नोटिस जारी की है। फेसबुक पर एडीजीपी जम्मू के जाली अकाउंट के मामले पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जाली अकाउंट से आवाम को आगाह करते हुए कहा है कि इस ज़िम्मन में तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। आवाम इस तरह के जाली अकाउंट्स पर यकीन न करें, सोशल मीडिया पर एहतियात से काम लें। अकाउंट तैयार करने वालों को तलाश किया जा रहा है। पुंछ में महकमा माल के तहत जारी होने वाले तमाम स्टैम्प पेपर्स की फ़रोख्त क़वायद के तहत करने हिदायत जारी की गई है। तहसीलदार हवेली अधर माजिद ने आज एक इजलास तलब करते हुए तमाम स्टैम्प वेंडर्स और मुतल्लिक़ा अफराद को पाबंद किया है कि वह क़वायद पर अमल करें। विसिनिटी के एरियाज में जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं और मोस्टली जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कॉमन सर्विस सेक्टर्स के जितने भी लोग थे, उन सबको यहाँ बुलाया गया और उनको जो 2-3 चीज़ों के बारे में बताया गया। जनरली जो फर्स्ट चीज़ जो बताई गई जाए, जिस पे इम्पॉर्टेंट फोकस था, वो हमारा था कि ऑनलाइन सर्विसेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस के साथ लगाना ज़रूरी है ताकि रिवर्जन नेग्लिजिबल हो और जनरल पब्लिक सफ़र ना हो। मेरा मकसद ये है कि कोई एक भी एप्लीकेशन जो है वो रॉन्गली फिल्ड ना हो ताकि वो जल्दी से लोगों को सर्टिफिकेट मिल सके। दूसरा, जो कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, उनके बारे में भी हमें पता चला था, तो फिर मैंने कहा था कि भाई एक प्रिस्क्राइब लिमिट है, इतनी फीस है, इससे ज़्यादा कोई भी चार्ज नहीं करेगा। और तीसरा, उनको एक और भी अवेयर किया गया कि जितने एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जाए जेके समाधान के रिलेटेड। श्रीनगर में इस्लामिया कॉलेज के करीब वाक़ा कब्रिस्तान से एक नवजात बच्चे की लाश बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुकामी लोगों ने कब्रिस्तान में एक शेरखौर की लाश की मौजूदगी से मुताल्लिक़ पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नवजात बच्चे की लाश अपनी तहवील में लेते हुए SMH हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। महकमा सेहत की जानिब से वादी कश्मीर में तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी के नुकसान से आवाम को वाक़िफ़ करवाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। चीफ मेडिकल ऑफिसर गांदरबल डॉक्टर बशीर अहमद खान की सरबराही में आज बाज़ारों का दौरा किया गया और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सोपोरा और सिंधबल इलाके में ड्राइव की कॉटपा एक्ट के तहत, तो उसमें हमने बहुत सारे वायलेटर्स को फ़ाइन किया, जो कि हमारा वहाँ पे PHCB है, उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में 2-4 वायलेटर्स को हमने फ़ाइन किया और सिंधबल में भी 1-2 को, और कुछ ऑफिसेज़ के बाहर भी हमने ड्राइव आज की है, जिसमें हमने
एक तो अवेयरनेस भी हमने लोगों को दी कि पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट स्मोकिंग इज़ नॉट गुड एंड वो अब उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो पब्लिक प्लेसेस में तो वैसे ही प्रोहिबिट करना है उनको। सिगरेट तो आपको पता ही है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ हज़ार्डस। अगर कोई अवॉइड करता है, अगर कोई नहीं पीता है, वो तो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता ही है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज फॉर कैंसर, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़। तो इसलिए हम सारे लोगों से अपील करते हैं कि जो भी सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं वो सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ दें। उसी पे हम ये कर रहे हैं कि माइनर्स, हमने स्कूल्स, हमारे स्कूल्स में भी है, वहाँ पे भी हमारी ड्राइव्स होती है आउटसाइड स्कूल्स, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि विदिन 100 मीटर्स जो स्कूल्स हैं उसके इर्द गिर्द कोई सिगरेट स्मोकिंग वाली दुकान नहीं होनी चाहिए, सिगरेट दुकान। उस पे भी हम थोड़ा बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बाकी पेरेंट्स पे भी डिपेंड है कि वो भी अपने बच्चों पे नज़र रखे कि मेरा बच्चा कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। खासकर सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग्स जो आजकल कॉमन है, उस पे भी उनको पेरेंट्स का पहला रोल है उसमें। बाद में हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी वीक के तहत अवाम में ट्रैफिक कवायद पर शऊर बेदारी अमल में लाई जा रही है। श्रीनगर, पुंछ के बशमूल दीगर अजला में महकमा ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से आवाम को इस जानिब तवज्जो दिलाई जा रही है कि वो ट्रैफिक कवायद पर अमल करें ताकि हादसा से महफूज रह सकेंगे। तीन दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रोड सेफ्टी पे है, जो हम हर साल अलग अलग स्टेट्स में जाके करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के लिए। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम हमने इस श्रीनगर में रखने का मकसद हमारा ये था कि जो यहाँ पे थोड़े से एक्सीडेंट्स और नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ बढ़ रही हैं, लोगों को थोड़ा अवेयर किया। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रैफिक है, या फिर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, ये स्मार्ट सिटी जो नया आपका डेवलप हो रहा है, तो किस तरह से लोगों को थोड़ा अवेयर किया जाए और एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, ताकि विदाउट रोड मुश्किल है लोगों का मूवमेंट करना। जैसे हम बिना हवा और बिना पानी के नहीं जी सकते, वैसे ही रोड पे बिना रोड के भी जीना मुश्किल है। बिना रोड के हम कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकते। तो लोगों को थोड़ा अवेयर करना ज़रूरत है, तो उसी के लिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, ताकि नए रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या हैं, सिर्फ चालान रखने से ही काम नहीं चलता। हमारा मोटिव है लोग अवेयर हो जाएं कि हेलमेट पहनना ज़रूरी क्यों है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी क्यों है। 50% ऑफ द फैटेलिटीज़, अबाउट 1.73 लाख में से 50% हमारे 2 व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियन मरते हैं। क्यों मरते हैं? वो तो कोई बहुत तेज़ नहीं चलते, पेडेस्ट्रियन क्यों मरता है? शायद वो रोड के रूल्स रेगुलेशन से अवेयर नहीं है। तो कोशिश की जा रही है कि उनको थोड़ी भी, लोगों को भी अवेयर करें, डिपार्टमेंट्स को भी अवेयर करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्योंकि दिन ब दिन जो रिसर्च हो रहे हैं और इंटरवेंशंस हो रहे हैं, हम अपडेटेड रहे। वो ज़माने गए कि किसी ने कोई डिग्री की और वो उम्र भर हमें उसकी स्टोरियाँ सुनाता रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो मॉर्थ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से 3 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की तरफ से। यहाँ पे ये ट्रेन द ट्रेनर्स है, जो ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं, जो अपने फील्ड में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको आज बुलाया गया है। फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस, SRTC, मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं। तो मेरा मानना है कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ रोड सेफ्टी कल्चर इन अवर स्टेट। द्रास के मटाइन इलाके में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें एक मकान जलकर खाकिस्तान हो गया। तफसीलात के मुताबिक हबीबुल्लाह लोन नामी मुकामी बाशिंदे के मकान के एक हिस्से से अचानक आग के शोले भड़क उठे, जिसने देखते ही देखते मकान के दीगर हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशबाजी में खुदा के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि घर में मुकम्मल तौर पर मौजूद सामान और घर जलकर खाकिस्तान हो गया। मुकामी लोगों ने मुतासरा ख़ानदान की फौरी इमदाद का हुक्काम से मुतालबा किया है। कुलगाम में हुक्काम की जानिब से अचानक मार्केट चेकिंग की गई। बताया गया है कि शब मेराज के पीछे नज़र अशिया खुर्दनोश के मियार और उनकी कीमतों का जायज़ा लिया गया।
हम हर महीने जाते हैं, मार्केट को चेक करते हैं, जो फूड आइटम्स हैं, स्पेशली जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिसमें हमारा डेयरी के आइटम्स होते हैं, जो मीट का हमारा सामान है, जो रेस्टोरेंट्स का है, या जो हमारे स्नैक्स या बाकी चीज़ें जो मिलती हैं उनकी क्वालिटी चेक के लिए, उनका रेट्स का, उनको जो लोग खा रहे हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारा एक जो तहसील लेवल का स्क्वाड है ये हर महीने जाते हैं और दुकान को हर सिमत से जहाँ से भी हमें लगे या कंप्लेंट्स आए या रूटीन में चेक करें, उनकी क्वालिटी पे गौर फिक्र करके वहाँ देख के कि कैसे वो बन रहा है, किस हाल में लोगों को मिल रहा है, इस पे हम हर महीने जाते हैं और चेक करते हैं। इसी सिलसिले में आज भी हमारे साथ SHO साहब हैं, हमारे साथ फूड सेफ्टी के जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मैम है, या हमारे साथ जो यहाँ पे डॉक्टर आरिफ साहब हैं, ये वेटरनरी सर्जन है। तो हम बिल्कुल हर एक दुकान पे गए हैं जिसमें हमारे मीट शॉप्स हैं, डेयरी शॉप्स हैं, या जो हमारे फूड आइटम्स बाकी जो रेडीमेड मिलते हैं उनको हमने चेक किया, कुछ सैंपल्स उठाए, सैंपल्स को हमने लेबॉर्ट्री के लिए भी भेजा है। जो डेयरी आइटम्स है कहीं पे हमें एक्सपायरी भी सामान मिला है उसको भी ज़ब्त किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और कहीं कहीं पे अगर कहीं पे ज़्यादा लग रहा है हमें तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता सैंपल्स का रिपोर्ट आके उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च होगा। इस सिलसिले में आपकी वसादत से लोगों से गुजारिश है कि वो जो आइटम्स ले रहे हैं उनका देखें कि एक्सपायरी क्या है, कैसे बन रहे हैं। अगर कहीं पे उनको लग रहा है कि कोई परेशानी है या कहीं पे उनके साथ धोखाबाजी हो रही है तो वो हमारी नोट्स में लाएं, SHO साहब की नोट्स में लाएं, या जो हमारा फूड सेफ्टी का महकमा है या लीगल मेट्रोलॉजी का महकमा है उनकी नोट्स में लाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तखमीना है इट इज़ अराउंड अबाउट 15,000। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी टीमें अभी ग्राउंड में ही है, तो ये और भी बढ़ सकता है। कोशिश हमारी यही है कि लोगों को जो सामान मिले वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो और जो रेट्स हो वो उनके लिए मुनासिब हो। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दफा 370 समेत तमाम नजरियाती अहदाफ की 10 बरस में तकमील की गई। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदू सेवा मेले से अमित शाह का खिताब। बढाल देहात में होने वाली अमवात की वजूहात जल्द सामने आएंगी। वज़ीर आला ने दिलाया यकीन, हुकूमत फिक्रमंद। नायब वज़ीर आला ने भी दिया रद्द अमल। बढाल के मुतासरा इलाके से अवाम की राजौरी मुंतकली। MLA जावेद ने कहा, अवाम न घबराएं, घरों और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाएगा। छब्बीस जनवरी यौम जमहूरिया के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। रामबन से गुजरने वाली कौमी शाहराहों पर फोर्सेस को किया गया अलर्ट। लारमो अवंतीपुरा में स्कूल की इमारत से बरामद किए गए असलाह व गोला बारूद। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशियों से आपके क्या ताल्लुकात हैं? बीजेपी लीडर तरुण चुग का फारूक अब्दुल्ला से सवाल। सैफ अली खान हमला मामले में NC सरबराह के तबसरे पर किया सख्त एतराज़। इंजीनियर रशीद को ताहाल जमानत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA को जारी की नोटिस। इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर के करीब कब्रिस्तान से नवजात बच्चे की पाई गई लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। दराज के मिटाइन इलाके में पेश आया आतिशबाजी का वाक़या। रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।